हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट्स ऑफ शिफ्ट इन सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अबाउट द मार्केट इक्विलिब्रियम और प्राइस डिटर्मिनेशन। तो लेट वी स्टार्ट टुडेज टॉपिक, दैट इज इफेक्ट ऑफ शिफ्ट सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। अब सेकंड कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। जब चेंज इन सप्लाई होगा, डिमांड तो सेम है लेकिन चेंज इन सप्लाई हो रहा है। सप्लाई इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। तो सप्लाई जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है यहाँ पर भी, वो ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी की वजह से ना होके अदर थिंग्स की वजह से हो रही है। तो जब प्राइजेस सेम हैं तो पहले हम इनिशियली ये सपोज करते हैं कि डिमांड जो है, डिमांड का क्या है, कांस्टेंट है। तो जब हम चेंज इन सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी को स्टडी कर रहे हैं मार्केट इक्विलिब्रियम में, तो हम ये पहले एज्यूम करेंगे कि भाई डिमांड सेम है, डिमांड में कोई चेंज नहीं है। और क्या इंक्रीज हो रही है, सप्लाई इंक्रीज हो रही है या फिर सप्लाई डिक्रीज हो रही है। तो चेंज इन सप्लाई कैन बी टू टाइप्स, दो टाइप की होगी। जैसे हमने इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड को स्टडी किया है, उसी बेसिस पर हम चेंज इन सप्लाई को भी इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई के तौर पे डिस्कस करेंगे। तो नंबर वन, इंक्रीज इन सप्लाई। तो इंक्रीज इन सप्लाई में क्या होता है, सप्लाई कर्व शिफ्ट टूवर्ड्स राइट। जब अदर फैक्टर्स की वजह से चेंजेस आते हैं तो सप्लाई कर्व जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है जब इंक्रीज इन सप्लाई कर्व होता है। अब इसके चेन इफेक्ट्स भी पढ़ लेते हैं। दिस लीड्स टू कंपटीशन अमंग सेलर्स, प्राइजेस फॉल हो जाएंगे। डिक्रीज इन प्राइस लीड्स टू राइज इन डिमांड एंड फॉल इन सप्लाई। ये सारे चेन इफेक्ट को हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम अभी स्टडी करेंगे और नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। अब डिक्रीज इन सप्लाई दूसरी कंडीशन होगी, डिक्रीज इन सप्लाई। इसमें क्या होता है, सप्लाई कर्व शिफ्ट टूवर्ड लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। अब सप्लाई कर्व क्योंकि ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो जब ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में हम लेफ्ट देखते हैं तो वो अबव द सप्लाई कर्व होता है, और जब राइट वर्ड देखते हैं ओरिजिन से तो वो बिलो द सप्लाई कर्व हो जाएगा। इसके चेन इफेक्ट्स लीड टू कंपटीशन अमंग बायर्स, इसके अपोजिट है। यहाँ पर सेलर्स के बीच में कंपटीशन होता है जब इंक्रीज इन सप्लाई होती है, और जब डिक्रीज इन सप्लाई होती है तो बायर्स के बीच में। इसको एक आसान तरीका है समझने का, भाई हमने माना सपोज किया मार्केट में कि जब मार्केट इक्विलिब्रियम होता है तो बायर्स भी उतने ही हैं और सप्लायर भी उतने ही हैं। तो बायर्स, हमने यह रिज्यूम किया है कि बायर, जब हम कहते हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम है उस कंडीशंस में बायर्स भी उतने ही हैं और सेलर्स भी उतने हैं। लेकिन जब इंक्रीज इन सप्लाई हो रही है तो सेलर्स इंक्रीज हो रहे हैं और बायर्स कम हैं। अब सेलर्स अपने गुड्स को सेल करने के लिए कंपटीशन सेलर्स के बीच हो गया क्योंकि वो ज़्यादा हैं, तो उन्हें अपने प्राइजेज रिड्यूस करने पड़ेंगे। दूसरी कंडीशन, जब सप्लाई डिक्रीज हो जाती है तो मतलब सेलर्स कम हो गए और बायर्स ज़्यादा हैं। अब बायर्स के बीच में कंपटीशन है तो वर्ड आया, दिस लीड्स टू कंपटीशन अमंग बायर्स। बायर्स के बीच में कंपटीशन है और बायर्स के बीच में कंपटीशन है तो वो प्राइजेस को राइज करता है। जब भी बायर्स के बीच में कंपटीशन होता है तो प्राइजेस राइज होते हैं, और जब भी सेलर्स के बीच में कंपटीशन होता है तो प्राइजेस फॉल्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गए, प्राइजेस राइज हो जाएंगे। प्राइजेस राइज होने का मतलब है कि प्राइस और डिमांड का जो रिलेशन होता है वो इन्वर्स होता है। प्राइस राइज हुए तो डिमांड फॉल हो जाएगी और राइज सप्लाई बढ़ जाएगी जब तक कि नया इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं आता है। तो ये जो लाइन है जहाँ पर हम कहते हैं इंक्रीज इन प्राइस लीड्स टू फॉल इन डिमांड, ये एक्चुअली लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई दोनों को ओबे कर रहा है। नाउ चेंज इन सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी को हम डायग्राम की हेल्प समझ लेते हैं। ये एक कंबाइंड डायग्राम है जो दोनों चीज़ों को शो कर रहा है। जब हम कहते हैं इंक्रीज इन सप्लाई तो वो एक्चुअली एस एस से मूव हुआ एस टू। ये जो नया सप्लाई कर्व बना है ये शिफ्ट टूवर्ड्स राइट, राइट वर्ड शिफ्ट हुआ है, या फिर जो पुराना सप्लाई कर्व है उससे नीचे की तरफ आएगा, बिलो आएगा। जो हमारा सप्लाई कर्व है उस सप्लाई कर्व पर इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ पर वो डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है, डैट इज़ ई। और जो नया सप्लाई कर्व बना है इंक्रीज होने की वजह से, सप्लाई होने की वजह से, डैट इज E2। बिकॉज ई से E2 में चेंजेस आए हैं, सप्लाई इंक्रीज हुई है, तो प्राइजेज अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जब हम इसको वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस से मिलाते हैं इस E2 पॉइंट को, तो हम पाएंगे कि
प्राइजेस डिक्रीज हो रहे हैं लेकिन जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इंक्रीज इन सप्लाई में क्या होगा, प्राइजेस डिक्रीज होंगे और क्वांटिटी इंक्रीज होगी। उसके अपोजिट डिक्रीज इन सप्लाई में क्या होगा, जब सप्लाई डिक्रीज होगी तो प्राइजेस इंक्रीज होंगे, पी से P1 ऊपर तक चले जाएंगे। जो एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा EV, उसकी वजह से नए प्राइजेस स्टैब्लिश होंगे जो कि पुराने प्राइजेस से ज़्यादा होंगे। P1 इज़ ग्रेटर दैन P। अब प्राइजेस ज़्यादा जब इंक्रीज होंगे तो उसकी वजह से डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, और डिमांड डिक्रीज होने का मतलब है जो क्वांटिटी डिमांड या सप्लाई होगी मार्केट में वो प्रीवियस क्वांटिटी से कम होगी। तो जब सप्लाई डिक्रीज होते हैं तो प्राइस इंक्रीज होते हैं, क्वांटिटी भी डिक्रीज हो जाती है, और जब सप्लाई इंक्रीज होती है मार्केट के अंदर तो प्राइसेस डिक्रीज होते हैं और क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। सो दीज आर द इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी on equilibrium price and quantity. So that's all for the today students. Thank you. Have a nice day.